नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। कल हमने हायरार्की समझी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि किस तरीके से किस कोर्ट में क्या वर्किंग रहती है। आज हम एक और लेवल डीप जाएंगे। आज हम लॉ नहीं, मध्य प्रदेश के कोर्ट सिस्टम का ग्राउंड स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में लिटिगेशन सिर्फ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से नहीं चलती। सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस हो गई है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। एमपी में लिटिगेशन लोकल स्ट्रक्चर, बेंचेस और प्रैक्टिस कल्चर से चलती है। जो एडवोकेट एमपी जुडिशरी का स्ट्रक्चर नहीं समझता, वो चाहे कितना भी पढ़ ले, कोर्ट में गलत जगह खड़ा होता है। एमपी जुडिशरी को गलत तरह से समझना। बहुत से एडवोकेट सोचते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये एक डेंजरस ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्कलोड अलग होता है, जजेस स्ट्रेंथ अलग होती है, प्रैक्टिस कल्चर अलग होता है और फाइलिंग प्रेशर भी अलग होता है। इसलिए मध्य प्रदेश में एक ही स्ट्रेटजी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ एक कोर्ट नहीं होता। एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हर कोर्ट का काम अलग है, हर कोर्ट का टेम्परामेंट अलग है, हर कोर्ट की एक्सपेक्टेशन अलग है। मध्य प्रदेश में एक प्रैक्टिकल रूल याद रखिए, जितनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट उतना ज्यादा प्रेशर और उतनी कम टॉलरेंस। जूनियर की कॉमन मध्य प्रदेश स्पेसिफिक गलती, मध्य प्रदेश कोर्ट स्पेसिफिक गलतियां। मध्य प्रदेश के जूनियर एडवोकेट ये गलती करते हैं, गलत कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, जुरिडिक्शन को राइटली ले लेते हैं, फोरम कन्वीनियंस के लिए चूज कर लेते हैं कोर्ट को और रजिस्ट्री ऑब्जेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। मध्य प्रदेश कोर्ट में रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, वो केस की फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट जबलपुर में है। उसकी 2 बेंचेस और हैं जो कि इंदौर और ग्वालियर में जुरिडिक्शन वाइज डिवाइडेड है। हर बेंच का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अलग होता है, केस लोड अलग होता है और प्रैक्टिस कल्चर अलग होता है। सबसे बड़ी गलती जो एडवोकेट्स करते हैं, बेंच को सिर्फ लोकेशन समझते हैं। नहीं, बेंच का मतलब होता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां से कनेक्टेड है, किस बेंच से कनेक्टेड है, कौन सा अपील कहां जाएगा, किस कोर्ट से कनेक्टेड है, कौन सा रिट मैंडेटेबल होगा, कौन सा रिट मैंडेटेबल नहीं होगा और किस बेंच में होगा और किस बेंच में नहीं होगा। मध्य प्रदेश कोर्ट में जजेस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवोकेट को जुरिडिक्शन क्लियर हो, रिलीफ प्रॉपर्ली फ्रेम हो, अननेसेसरी प्रेयर ना हो और ड्राफ्टिंग डिसिप्लिन हो। बेंच के सामने ये बोलना अगर यहां नहीं हुआ तो वहां फाइल कर देंगे, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अनप्रिपेयर्डनेस का साइन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट मूव का प्रैक्टिकल फ्लो। मध्य प्रदेश में लिटिगेशन का एक नेचुरल फ्लो होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैक्ट्स और एविडेंस, सेशन लेवल पर फिल्टरिंग, हाई कोर्ट में लीगलिटी और एरर करेक्शन। जो एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिकॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं बनाता, हाई कोर्ट में वो हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि कल जैसे हमने जाना था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट होता है जहां पे एविडेंस और आर्गुमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे सिर्फ बात किस पे होती है कि लीगल एरर क्या है और करेक्शन एरर पे बात होती है। इस प्रोग्राम का एमपी स्पेसिफिक अप्रोच, इस फाउंडेशन में हम एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेस मानकर ट्रेनिंग करेंगे, बेंच वाइज थिंकिंग डेवलप करेंगे और हाई कोर्ट के लिए रियलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे। हम आपको सिर्फ लॉ नहीं सिखाएंगे, हम आपको एमपी कोर्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं। जैसा कि हमने जाना कि मध्य प्रदेश जुडिशरी स्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश का जो जुडिशरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला रेवेन्यू, जो कि राजस्व विभाग के अंडर आता है, जहां पे अगर हम कोर्ट वर्कफ्लो की बात करें तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर एंड कमिश्नर, ये कोर्ट्स वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। फिर यदि हम बात क्रिमिनल कोर्ट्स की करें तो क्रिमिनल कोर्ट में जैसे कि हम बीएनएसएस में पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग जेएमएफसी
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज। पर ये हम किताबों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। रियल कंडीशन में यहाँ पे क्या होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। तो एक नहीं, जो जुडिशन के अकॉर्डिंग एक ही बिल्डिंग में एक से ज्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और कितना वहां पे पॉपुलेशन है। ठीक, सिविल कोर्ट में वहां पे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सेशन जज होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम डेली तीन डे टास्क क्लियर करते हैं। तो आज का काम है, पहला लिखेंगे हम, मेरा प्राइमरी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। एमपी मुझे हाईकोर्ट का कौन सा बेंच सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है और क्यों करता है। थर्ड हम लिखेंगे, मैं जुडिक्शन को किस तरह कैजुअली लेता हूँ।